दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी स्पेशल आपके लिए रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नया ट्रैक्टर तो आपने खरीद लिया, उसके ऊपर आपको वेट लगवाना सही रहेगा या उसके टायरों में पानी भरवाना सही रहेगा। इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे किसान भाइयों के दिमाग में अलग अलग मिथ रहते हैं, तो उसको क्लियर करने की आज मैं कोशिश करूंगा। दूसरा, अगर वेट की तरफ आप जाते हो, कितना खर्च आपको करना पड़ेगा और किन ट्रैक्टरों के ऊपर आपको अलग से वेट लगवाने की जरूरत पड़ने वाली है, इस चीज़ का भी आप लोग खास ख्याल रखें। सारी चीज़ों के बारे में बारीकी से आपको आज की वीडियो में समझा दूंगा। उसके बाद आप लोग अच्छे से ये समझ पाएंगे कि आपको वेट लगवाना है अपने ट्रैक्टर में या पानी भरवाना है टायरों में या कुछ भी नहीं करना, आपका ट्रैक्टर वैसे ही सफिशिएंट है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि किन ट्रैक्टरों में आपको अलग से वेट ब्लास्टिंग करने की जरूरत पड़ने वाली है। चाहे उसके अंदर पानी की हम बात कर लें, टायर में पानी भरना है या आपको अलग से वेट लगाना है, और किन ट्रैक्टरों में ऑलरेडी वेट उतना आता है या कंपनी वेट ब्लास्टिंग करके देती है कि आपको अलग से वेट ना लगवाना पड़े। सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जितनी भी नेशनल कंपनियां हैं जिसके अंदर आपका स्वराज हो गया, सोनालिका हो गया या आपका प्रीत हो गया, ये ट्रैक्टर कंपनियां, इस तरीके की ट्रैक्टर कंपनियां, महिंद्रा हो गया, कि उनके अंदर ऑलरेडी वेट उतना आता है। उनकी लेंथ की बात मैं कर लूँ या उनकी चेसी की बात मैं कर लूँ, वहाँ पर आपको अलग से वेट असेंबल करने की या वेट ब्लास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उन ट्रैक्टरों के ऊपर आपको, अगर आप 2 व्हील ड्राइव की तरफ जा रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं 4 व्हील ड्राइव की तरफ, तो कुछ ट्रैक्टरों में कंपनियां ऑलरेडी वेट देती हैं। जैसे सोनालिका की मैं बात कर लूँ तो उसके जो जैसे टाइगर सीरीज़ आती है, टाइगर सीरीज़ में कंपनी ही ऑलरेडी इतना वेट देती है कि आपको अलग से वेट ना लगवाना पड़े। टायर्स के ऊपर भी कंपनी वेट लगा करके दे देती है। स्वराज की मैं बात कर लूँ तो स्वराज के भी मॉडल्स जो 2 व्हील ड्राइव हैं उनमें आपको लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे 855 हो गया। लेकिन अगर आप 4 व्हील ड्राइव की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ वेट ब्लास्टिंग करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव की ग्रिपिंग आपको वहां पर उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर मैं महिंद्रा की तरफ चला जाऊं, महिंद्रा की बात कर लूं, तो महिंद्रा के भी जो मॉडल आते हैं उनका ऑलरेडी वेट उतना होता है। जैसे मैं 605 की बात कर लूं या 655 की बात कर लूं या 755 की बात कर लूं, तो जो 655 755 में उनमें कंपनी ऑलरेडी वेट ब्लास्टिंग करके देती है फ्रंट में कि आपको अलग से वेट ना लगवाना पड़े। अगर मैं 605 की बात कर लूं तो उसका ऑलरेडी वेट उतना है कि आपको अलग से वेट ब्लास्टिंग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। 4 व्हील ड्राइव की तरफ जाते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको उसके ऊपर वेट ब्लास्टिंग करने की जरूरत पड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट ब्लास्टिंग उसके ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके पीछे का लॉजिक समझ लो कि किन ट्रैक्टरों में आपको वेट ब्लास्टिंग करना पड़ेगा, किन में नहीं करना पड़ेगा। एक वेट भी इनका होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक वेट कैटेगरी की कि कितने एचपी के ट्रैक्टर के ऊपर आपको कितना वेट उसके अंदर होना जरूरी है, ताकि आपका ट्रैक्टर अच्छे से परफॉर्मेंस भी दिखाए और तेल की खपत भी ज़्यादा ना करे। क्योंकि अगर आपके ट्रैक्टर में एक मानक के हिसाब से अगर वेट नहीं है, वेट ब्लास्टिंग नहीं हो रखी है, उसका वेट कंपनी ने उतना नहीं दे रखा, तो वहाँ पर दिक्कत कहाँ आएगी, ट्रैक्टर आपका स्लीपेज करेगा इंप्लीमेंट के ऊपर और आपका जो डीजल कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। डीजल कंजप्शन तो ट्रैक्टर उतना ही कर रहा है, लेकिन उतने काम को करने में समय ज़्यादा लगा देगा, तो वहाँ पर डीजल कंजप्शन के ऊपर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है वेट ब्लास्टिंग ना होने के कारण प्रॉपर। अब बात कर लेते हैं एक एचपी कैटेगरी के हिसाब से। जैसे कि मान लो एक 40 से 45 एचपी कैटेगरी की मैं बात यहां पर सबसे पहले कर लेता हूं। अगर आपका ट्रैक्टर 45 एचपी की कैटेगरी का है, 2 व्हील ड्राइव आपका ट्रैक्टर है, तो 20 से 21 कुंटल तक आपके ट्रैक्टर में अगर वेट है, 22 कुंटल तक अगर आपके ट्रैक्टर में 2 व्हील ड्राइव में वेट है, तो वो सफिशिएंट है, आपको अलग से वेट ब्लास्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके ट्रैक्टर में 18 कुंटल या 17 कुंटल के आसपास वेट है, तब आप उसके अंदर वेट ब्लास्टिंग कर सकते हैं। वेट भी बहुत ज़्यादा वेट ब्लास्टिंग नहीं करनी, उसके भी दुष्परिणाम होते हैं कि ट्रैक्टर के ऊपर ओवर वेट हो जाता है, जिससे कि ट्रैक्टर को उस वेट को ही खींचने में तेल कंजप्शन बढ़ जाता है उसका। तो वेट ब्लास्टिंग भी आपको एक सफिशिएंट ही करनी है कि आपका ट्रैक्टर स्लीपेज ना ले और ओवर वेट की कैटेगरी में ना चला जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 50 एचपी कैटेगरी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा 50 से 55 एचपी कैटेगरी ही चलन में रहती है। जब हम भाड़े का काम करते हैं, अपना भी काम करते हैं, खेती बड़ी होती है, वहाँ पर ही हमें जो है वेट ब्लास्टिंग प्रॉपर होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर काम थोड़ा सा ज़्यादा है। कम काम में तो आपने अगर घर का काम करना है, 40-45 एचपी का आपका ट्रैक्टर है, तो वहाँ पर तो चल जाएगा, क्योंकि काम आपको एक सीमित दायरे के अंदर करना है। लेकिन आपका जब काम ज़्यादा है, तो वहाँ पर अगर आपका ट्रैक्टर डीजल कंजप्शन ज़्यादा करेगा, तो वो सीधा जोर आपकी जेब के ऊपर पड़ने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि 50 से 55 एचपी कैटेगरी में आपके ट्रैक्टर में कितना वेट होना सफिशिएंट है और कितना वेट होना ज़रूरी है, ताकि आपका जो ट्रैक्टर है वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए, डीजल कंजप्शन भी कम करे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका ट्रैक्टर 50 से 55 एचपी कैटेगरी का है, 2 व्हील ड्राइव आपका ट्रैक्टर है, तो वहाँ पर आपको लगभग आपके ट्रैक्टर में जो वेट सफिशिएंट है वो 23 से 24 कुंटल वेट सफिशिएंट है। अगर आपके ट्रैक्टर में इतना वेट है तो आपका ट्रैक्टर जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा दिखाएगा, ना तो वो स्लिपेज लेगा और ना ही जो ट्रैक्टर है वो डीजल कंजप्शन ज़्यादा करेगा, ना कि ओवरवेट कैटेगरी में वो जाएगा। अगर आपके पास में 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है
तो वहाँ पर आपके ट्रैक्टर में जो वेट सफिशिएंट है वो 27 कुंटल से लेकर के 30 कुंटल के आसपास का वेट सफिशिएंट है। अगर इतना वेट आपके ट्रैक्टर में ऑलरेडी है तो आपको अलग से वेट ब्लास्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उससे वेट आपके ट्रैक्टर में कम है तो आप वेट ब्लास्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ मानक होते हैं जो 4 व्हील ड्राइव की हम बात कर रहे हैं। मान लो 27 कुंटल आपके ट्रैक्टर में प्रॉपर वेट है लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखा रहा, तो वहाँ पर दिक्कत कहाँ आ रही है? वहाँ पर दिक्कत आ रही है फ्रंट में वेट ब्लास्टिंग करने की। फ्रंट में आप 1 से 1.5 कुंटल वेट ब्लास्टिंग अगर कर देंगे तो आपका ट्रैक्टर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने लगेगा। फ्रंट टायर की जो स्लीपिंग है वो खत्म हो जाएगी। ट्रैक्टर के अंदर वेट सफिशिएंट है लेकिन आगे की तरफ नहीं है अगर वो 4 व्हील ड्राइव है, तो इस चीज़ का भी आप लोग खास ख्याल रखेंगे। अब मैं कुछ ट्रैक्टरों की बात कर लेता हूं। जैसे मैं महिंद्रा की बात कर लूं, महिंद्रा के 605 की बात कर लूं, तो उनका वेट ऑलरेडी इतना है कि आपको अलग से वेट ब्लास्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। 655 की तरफ हम जाते हैं, 65 HP कैटेगरी आ जाती है, तो वहाँ पर सोनालिका हो गई, महिंद्रा हो गई, काफ़ी अच्छा यहाँ पर एप्रिसिएट मैं उन कंपनियों को करूँगा कि उनके अंदर वेट ब्लास्टिंग कंपनी करके देती है, जो कि देना भी ज़रूरी है क्योंकि किसान पैसा खर्च कर रहा है नए इम्प्लीमेंट के ऊपर, नया ट्रैक्टर वो खरीद रहा है, तो वो कंपनी का एक दायित्व बनता है कि 4 व्हील ड्राइव में वेट ब्लास्टिंग करके दें, क्योंकि कंपनी को खुद पता है कि अगर वेट ब्लास्टिंग नहीं होगी तो ट्रैक्टर स्लीपेज करेगा, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखाएगा। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखें। अगर आपके पास में हायर HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, आपके पास में सोनालिका है या आपके पास में महिंद्रा है, तो उनके अंदर ऑलरेडी वेट उतना होता है कि आपको अलग से वेट ब्लास्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये बात मैं कर रहा हूँ एक नॉर्मल काम के लिए, खेती के काम के लिए। अगर आप बात कर लें हैरो कंपटीशन की या बात कर लें टोचन की, तो वहाँ पर तो कोई वेट की सीमा नहीं होती। वो तो अपने हिसाब से वेट को आप घटा बढ़ा लेते हैं, बहुत ज़्यादा वेट भी ओवर वेट भी कर लेते हैं, क्योंकि वो एक कैटेगरी ही अलग हो जाती है। हम बात कर रहे हैं खेती के पर्पज़ से एक नॉर्मल काम के लिए, अच्छे काम के लिए अपने, जहाँ पर डीजल कंजप्शन भी ट्रैक्टर का अच्छा रहे और काम भी ट्रैक्टर ज़्यादा निकाल करके आपको दे। अब मैं दोस्तों ट्रैक्टर कंपनीज़ की ही बात कर लेता हूं कि किन कंपनियों में आपको वेट ब्लास्टिंग करनी ही पड़ेगी और किन कंपनियों में आप अवॉइड कर सकते हैं। बिना वेट ब्लास्टिंग के भी आपका काम चल जाएगा क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी वेट उतना आता है। सबसे नंबर 1 पे आ जाती है आपकी जॉन डियर। ये कंपनियां इतनी अच्छी हैं कि आपको अलग से इनके ऊपर वेट ब्लास्टिंग करनी ही पड़ेगी। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कंपनी खुद कहती है। उनकी वीडियोज़ आप अगर उनके प्रोफेशनल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक करोगे, या बात मैं कर लूँ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर चेकआउट करोगे, तो वहाँ पर ऑलरेडी उनकी वीडियोस अपलोड हैं कि वेट ब्लास्टिंग आपको ट्रैक्टर के ऊपर करनी पड़ेगी, किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो चीज़ें कंपनी खुद कहती है, लेकिन कंपनी वेट ब्लास्टिंग करके नहीं देती है। कारण क्या है, यहाँ पर ट्रैक्टर में वेट कम क्यों रह जाता है कि ट्रैक्टर तो सेम HP कैटेगरी का है लेकिन वेट कम क्यों है? क्या यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो बेकार है ट्रैक्टर की, इसलिए वेट कम है? तो ऐसा नहीं है। ट्रैक्टर की सबसे पहली चीज़ तो है लेंथ। इस ट्रैक्टर की जो लेंथ है बाकी ट्रैक्टरों की तुलना में कम है, जिस वजह से जो वेट है वो कम होता है बाकी ट्रैक्टरों की तुलना में। दूसरा, इस ट्रैक्टर के अंदर जो लोहा यूज़ किया गया है, जो नेशनल कंपनियां हैं वो लोहा यूज़ करती हैं, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसी कंपनी में नहीं, जो फॉरेन कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, उनकी लोहे की ग्रेड में और नेशनल कंपनियों की लोहे की ग्रेड में फ़र्क होता है। यहाँ पर जो कंपनियां हैं, अपनी नेशनल कंपनियां हैं, ये बुराई नहीं है, ये सच्चाई है। इस चीज़ को ध्यान में रखना आप लोग। वो क्या करती हैं, वो कास्ट आयरन का ज़्यादा यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से ट्रैक्टर का वेट तो बढ़ जाता है लेकिन स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है। पिछले कुछ दिनों में आपने वाकया देखे होंगे ऐसे कि ट्रैक्टर कहीं से ब्रेक डाउन हो गए। बहुत सारी कंपनियों के हुए हैं, इवन इसके भी हुए होंगे। ऐसा नहीं कि ये भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन उनकी कंपैरिजन में इसकी जो लोहे की स्ट्रेंथ है या क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता ही है। ये बात आपको माननी ही पड़ेगी, ये सच्चाई है। इसके अलावा कुबोटा में भी यही सीन आपको मिलेगा, उसमें भी वेट ब्लास्टिंग आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि उसका भी वेट अन्य ट्रैक्टरों की तुलना में कम है। वेट ब्लास्टिंग आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आपका ट्रैक्टर अच्छे से परफॉर्मेंस दिखा पाएगा। अब वेट ब्लास्टिंग करनी कितनी है, करनी कैसे है? हम पानी टायर्स के अंदर डाल दें या हम वेट ब्लास्टिंग करें, पैसा उसके ऊपर अलग से खर्च करें, तो दोनों में से कौन सा बेस्ट है और किसके अंदर फ़ायदा है, किसके अंदर नुकसान है? दोनों के फ़ायदे और नुकसान भी आपको मैं वीडियो में बताऊँगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वेट ब्लास्टिंग की, कि वेट ब्लास्टिंग करनी कैसे है, ट्रैक्टर के ऊपर वेट लगाना कैसे है। लगाने से मेरा मतलब ये है कि ट्रैक्टर के टायरों में पानी हमें डालना है या ट्रैक्टर के ऊपर अलग से आफ्टर मार्केट लेकर के वेट फिटिंग कराना है। और इन दोनों कंपनियों के ऊपर तो आपको कराना ही पड़ेगा अगर आपके पास में हायर HP ट्रैक्टर है, हायर HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। अगर मान लो 40 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, आपका खुद का काम है, तो काम चल जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी अगर थोड़ा सा काम आपका ज़्यादा है तो वेट ब्लास्टिंग करनी ही पड़ेगी। स्लीपेज बहुत ज़्यादा दिखाएगा, आप लोगों को दिक्कत आती भी होगी। अगर आपके पास में जैसे 5042 हो गया या 5036 हो गया या 5105 इसका मॉडल हो गया, तो वहाँ पर आपको भी दिक्कत ही आती होगी कि ट्रैक्टर स्लीपेज ज़्यादा करता होगा, क्योंकि उसका अपनी HP कैटेगरी के हिसाब से अन्य ट्रैक्टरों की तुलना से
अगर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो वेट कम होता है, जिसकी वजह से आपको वेट ब्लास्टिंग करनी ही पड़ती है। हायर एचपी की हम बात कर रहे हैं, जैसे इसकी मैं बात कर रहा हूँ 5210 की या 5310 की बात कर लूँ, 5405 की बात कर लूँ, कुबोटा 5502 की बात कर लूँ या न्यू हॉलैंड 3630 की बात कर लूँ, तो यहाँ पर आपको वेट ब्लास्टिंग करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि ट्रैक्टर ग्रिपिंग तभी ही करने वाला है, क्योंकि आपका काम ज़्यादा है, इंप्लीमेंट आपने उस हिसाब से डाल रखा है, तो ट्रैक्टर स्लिपेज करेगा। इसका मैं अगर फ्रंट का वेट हटा दूँ तो ट्रैक्टर काम ही नहीं आएगा, तो तल को खींचेगा ही नहीं, ट्रैक्टर फ्रंट से लिफ्ट हो जाएगा, अगले टायर फ्री हो जाएंगे और काम ही नहीं करेगा ये। और पिछले टायर के ऊपर भी अगर वेट हटा दूं तो पिछले टायर स्लिप करते रहेंगे, तो ये दिक्कत आने वाली है आपको अगर आप इस एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर ले रहे हैं और आपने वेट ब्लास्टिंग नहीं कर रखी है। अब हम बात कर लेते हैं सीधा पहले कि टायर के अंदर पानी डालना है, वेट ब्लास्टिंग करनी है आपको, आपके पास बजट कम है, पानी से आपको काम चलाना है, तो कितना पानी आप टायर के अंदर डाल सकते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ट्रैक्टर्स के टायर्स में आपको पानी कितना भरना है। अगर आप वेट ब्लास्टिंग कर रहे हैं, अगर आप वेट नहीं लगवाना चाहते, पानी भरना चाहते हैं, तो उसकी कंडीशन क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। सबसे पहली चीज़, पानी भरना कैसे है, तो आप अपने ट्रैक्टर को सर्विस सेंटर ले जा सकते हैं। सर्विस सेंटर से बात मैं कर रहा हूँ जहाँ पर ट्रैक्टर की वॉशिंग होती है, कार की वॉशिंग होती है, वहाँ पर आप आसानी से ट्रैक्टर के टायर में जो पानी है वो भरवा सकते हैं। ख्याल ये चीज़ रखें आप लोग कि ट्रैक्टर के टायर्स की पूरी हवा नहीं ड्रेन कर देनी, तब आप उसके अंदर पानी भरवा लो, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है वो चीज़। वो साथ साथ ही होगा, आप जैसे उसके टायर्स के अंदर उसकी नोजल को खुलवा दोगे, वाल्व बॉडी को खुलवा दोगे, तो पानी जाता रहेगा और एयर को आप बीच बीच में रिलीज़ करते रहोगे, तो वो चीज़ धीरे 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 अपना जो टायर्स में पानी है वो जाने आपका लग जाएगा। लेकिन पानी यहाँ पर भरना कितना है, उसके ज़्यादा ओवर कर दोगे तो नुकसान क्या होंगे और कम ज़्यादा रख लोगे तो उसके नुकसान क्या होंगे। आपको टायर्स में जो है 75% तक पानी भरवाना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं भरवाना है। इस चीज़ का आप लोग खास ख्याल रखें। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप भरवा दोगे तो उसके नुकसान मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ क्या होंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप जब ट्रैक्टर को लोड के ऊपर चलाओगे तो कई बार क्या होगा कि आपका जो टायर है वो तो एक जगह पर खड़ा रहेगा और रिम जो है उसका वो स्लिप हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ट्रैक्टर के टायर में जो हवा से दबाव बना हुआ होता है, जिससे कि टायर जो है वो इस रिम के साथ में, व्हील के साथ में चिपक करके चलता है, तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से टायर खड़ा रहेगा और आपका व्हील स्लिप हो जाएगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ट्यूब खत्म हो जाएगी और टायर भी आपका एक तरीके से उसमें के अंदर भी डैमेज हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा ओवर पानी भरवाने का कि आपका टायर जब आप हैवी लोड के ऊपर उसको चला रहे हो तो उसके फटने के भी चांस बन जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर हवा का दबाव नहीं है, वो दबेगा, उसके अंदर दबने के लिए जगह ही नहीं बची, क्योंकि उसके अंदर पूरी जो अंदर की जगह थी बीच की, टायर का काम ये होता है कि वो हल्का सा एक तरीके से स्प्रिंग का या सोकर का भी काम करता है। जब आपके ट्रैक्टर में धसकियाँ लगती हैं, लोड के ऊपर चलता है, लेकिन उसके अंदर जब ऑलरेडी पानी भरा गया है, ये जगह पानी ने फिल कर ली, तो वो उसके अंदर दबाव जब क्रिएट होगा तो टायर आपका फट भी सकता है। इतने ज़्यादा दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं ओवर पानी भरवाने के। अब मैं फ़ायदे की बात कर लेता हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका यही हो गया कि आपका जो बहुत ज़्यादा बजट लगने वाला था वेट के ऊपर, वो आपका बच गया। कम बजट में आपका काम चल गया। कम बजट क्या, 100-200 रुपये में ही आपका काम चल गया। फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा इसका ये हो गया कि आपका ट्रैक्टर जो है वो खिंचाई ज़बरदस्त करेगा, जो पावर है वो अच्छी लगाएगा, स्लिपेज उसकी ख़त्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा इसका देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूँ इसके नुकसान की, तो नुकसान आपको कहीं ज़्यादा देखने को मिलेंगे इसके। सबसे बड़ा नुकसान तो इसका ये होगा कि आपके टायर्स की लाइफ कम हो जाएगी। टायर्स में आपको जो ट्यूब अंदर डली हुई है उसकी लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि वो समय रहते धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो डिज़ाइन नहीं की गई कि उसके अंदर पानी भरा जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा। दूसरे नुकसान की मैं बात कर लेता हूँ, तो ट्रैक्टर के ऊपर भी लोड ज़्यादा आता है। मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है अपने ट्रैक्टर के दूसरे के साथ, वीडियो चेकआउट कर लेना, चैनल के ऊपर अपलोड है। ट्रैक्टर के ऊपर लोड ज़्यादा आता है क्योंकि पानी का जो वेट है वो एक तरीके से मैं बात कर लूँ तो वो बिल्कुल नीचे पड़ा रहता है टायर्स में। ठीक है, तो उसका लोड ज़्यादा आता है। दूसरा, जब सडनली आप ब्रेक प्रेस करोगे तो ट्रैक्टर आपका जैसे वेट लगा हुआ है तो ये तो तुरंत रुक जाएगा, लेकिन वो धचकी सी लेगा ऐसे, क्योंकि उसके टायर के अंदर पानी हिलेगा। वेट में भी इतना फ़र्क आ जाता है, लगभग जैसे 16 का टायर है, अगर आप दोनों टायर में आपने पानी फिल करा दिया तो लगभग 4 से 5 कुंटल वेट आपका बढ़ जाएगा, केवल पानी से 75% तक पानी फिल करा दोगे। ये राउंड फिगर दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, इससे कम ज़्यादा भी आपका हो सकता है। तो ये सबसे बड़े नुकसान आपको पानी से देखने को मिलेंगे ट्रैक्टर के साथ, जो आपको फेस करने पड़ेंगे जब आप ट्रैक्टर के टायर में पानी फिल करा लेते हो। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेट की, कि ट्रैक्टर के टायर में अगर आप वेट लगवाते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका यही है कि आपका जो टायर है
वो उसकी लाइफ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि उसकी लाइफ कमज़ोर नहीं होगी कि आपका टायर गलने लग जाए या उसके अंदर कोई दिक्कत आने लग जाए, वो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली। दूसरा, सावधानियां भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको नहीं बरतनी पड़ेंगी कि जैसे पानी की कंडीशन में था, आपने 75% है, उससे ज़्यादा हो गया तो टायर आपका फट भी सकता है, वो दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। तीसरा, इसके अंदर आप वेट भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि कम ज़्यादा कर सकते हो। जितना आपको बढ़ाना है उतना आप बढ़ा लो, जितना आपको कम करना है उतना कम कर लो। यानी कि जैसे एक प्लेट मान लो 50 kg 45 kg की है, एक प्लेट लगा दो 45 kg बढ़ गया, 2 प्लेट लगा दो 90 kg 1 कुंटल बढ़ गया। काम हल्का है, एक प्लेट आप रिमूव करके घर पे रख दो। ओवरवेट ट्रैक्टर को क्यों करना, क्यों लोड देना फालतू में। तो ये चीज़ें आप वेट के साथ में कर सकते हो, जो कि पानी के साथ में संभव नहीं होती हैं। अब सबसे बड़ा जो नुकसान है वेट का, वो मैं आपको बताता हूँ। वेट का सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों एक ही है कि इसके ऊपर आपको बजट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। बजट की मैं बात कर रहा हूँ तो बजट कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, लगभग आप ये मान लो कि 100 रुपये से लेकर के मार्केट में इसके जो रेट हैं वो 150-200 रुपये किलो तक के हैं। अलग अलग दुकानदार, अलग अलग रिटेलर इसको अलग अलग रेट के ऊपर सेल करते हैं। तो इसीलिए आपको इसके ऊपर बजट अच्छा खासा खर्च करना पड़ेगा अगर आप वेट ब्लास्टिंग करना चाहते हो। लेकिन इसके नुकसान कुछ भी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे इसके अलावा कि आपको कोई और अलग से नुकसान है, इसके फ़ायदे ही मिलेंगे। लेकिन शुरुआत में सबसे बड़ा नुकसान यही है कि बजट आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों दोनों ही वेट ब्लास्टिंग के अपने फ़ायदे और नुकसान थे, मैंने आपको बता दिए दोनों में क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं। अगर आपका बजट नहीं है तो आप पानी की तरफ जा सकते हैं, पानी की ट्रैक्टर के टायर्स में भरवा सकते हैं। अगर आपका बजट है तो आप वेट ब्लास्टिंग ट्रैक्टर के ऊपर कर सकते हैं, वेट लगवा सकते हैं, जिसके फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे, आपको नुकसान कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप वेट की तरफ जाएं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आपकी चॉइस है कि आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं। काम चलाना चाहते हैं, बजट आपका कम है तो पानी से आपका काम आसानी से चल सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है जो मैंने आपको आज की वीडियो में बता दी हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय साझा जरूर कर दिया करो। 1 सेकंड लगेगा आपको राय साझा करने में, जिससे कि मुझे भी पता चलता है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है, क्या चीज़ नहीं। दूसरा, आप राय दोगे, रिकमेंड करोगे कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आओ, तो मैं आपके लिए नई नई वीडियोस उसी तरीके से लेकर के आऊँगा, जिससे कि आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड होंगी, आपको भी उनका कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। वैसे ही नहीं कि आपने वीडियो देखा, कुछ बेनिफिट उसका नहीं हुआ, टाइम पास आपने कर लिया, तो वो वाली वीडियोज़ नहीं लेकर मैं आपके लिए आता। तो इस चीज़ का भी आप लोग खास ख्याल करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपनी राय साझा करें कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में भी राय साझा करना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपको क्या चीज़ इसके अंदर अच्छी लगी, क्या टॉपिक अच्छा लगा, उसके बारे में भी राय आप लोग साझा कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।